कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है उसका अब ये जो 8वां क्वेश्चन है छात्रों, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि कोई भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर आपका है, यानी आपका ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है बच्चों, उसके सभी के सभी जो एंगल्स होते हैं वो सब 60 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने अपना एक ट्राइंगल बना लिया ABC। तो हम देखेंगे कि आपका ये जो ट्राइंगल है यानी त्रिभुज ABC में AB और AC, क्योंकि देखो हमें पता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तभी तो उसको समबाहु कहा है उन्होंने। तो AB ये जो साइड है और ये जो AC साइड है, AB साइड और AC साइड आपकी बराबर है। ठीक है कि नहीं? यानी क्या है आपका, देखो इसको हम यहाँ पे, ये जो AB साइड है और ये जो AC साइड है ये दोनों बराबर हैं। अब इसको हम अलग से यहाँ पे खींचे लेते हैं ताकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें इसमें बराबर या जो भी है बताना पड़े तो यहाँ पे हम खींच देंगे इसको। तो ये ABC है, तो इसकी जो AB साइड है और ये जो AC साइड है ये दोनों बराबर हैं। तो इस वजह से एंगल ये जो C है और एंगल B है, एंगल C और एंगल B आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको हमने पहला वाला समीकरण बनाया। उसके बाद इसी वाले ABC में फिर से हम इसको दोबारा बना लेते हैं। इसी ABC में अगर देखते हैं इसी प्रकार से ABC में AB और BC बराबर हैं, यानी ये जो AB है और ये जो BC है, ये जो AB है, चलो इस पर दो लाइनें खींचे देते हैं, ये जो AB है और ये जो BC है ये भी बराबर है। ठीक है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपका जो जब AB और ये जो BC है जब ये दोनों बराबर होंगी तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल C के बराबर AB है और एंगल C के बराबर BB है, यानी A और B ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं? चलो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पहले और दूसरे समीकरण से हमें पता लगता है कि जो एंगल A B के बराबर है और वो C के बराबर है, यानी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको हमने तीसरा वाला समीकरण माना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है बच्चों हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर आपका एक त्रिभुज है, कोई भी अगर आपका कोई ट्राइंगल है तो उसके तीनों के तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी एंगल A B C इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है कि नहीं? अब क्योंकि देखो तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने क्या किया, एंगल A की जगह एंगल A लिखा और एंगल B की जगह भी एंगल A लिख दिया हमने, और एंगल C की जगह भी हमने एंगल A लिख दिया क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बराबर में हमारा 180 है यहाँ पे, और उसके बाद देखिए एंगल A और एंगल A तीनों को जोड़ेंगे तो 3 एंगल A हो जाएंगे और बराबर में 180 होगा। ठीक है, अब ये जो 3 है इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है बच्चों, तो इधर जाएगा ट्रांसपोजिशन होने के बाद, यानी पक्षांतर होने के बाद भाग में पहुंच जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम, 3 से 180 को हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी एंगल A की वैल्यू कितनी आई 60। अब जब एंगल A आपका 60 है तो एंगल A के बराबर BB था तो वो भी 60 हो जाएगा, और उसके बराबर CB था तो वो भी 60 हो जाएगा। तो तीनों कोण कैसे हैं, 60 डिग्री के हैं, और यही हमें प्रूव करना था कि हर एक एंगल आपका 60 डिग्री का होता है किसी एक समबाहु त्रिभुज में, यानी कि आपके एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। ठीक है कि नहीं, प्रूव कर दी है, और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।